हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आई होप दिस ईयर ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो है इस साल का पहला दिन है, 1 जनवरी ऑफ 2025। आई होप आप सब बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे। तो इस साल का आगाज़ मैं करने वाला हूँ एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो के साथ। तो ये वीडियो होगी हमारे जो हैदराबाद शहर की एक बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस की। तो मैं अभी उस प्लेस में ही मौजूद हूँ, वो है टॉम्स ऑफ तालपुर मील्स, जिसको हम कुबास भी कहते हैं। तो अभी मैं गेट पे खड़ा हुआ हूँ, तो अभी चलते हैं अंदर और आप सबको दिखाते हैं। सो साथ चलें मेरे। ये जो तालपुर मील्स थे, इनके जो टॉम्स थे वो बहुत ही वी कैन से कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही हिस्टोरिकल है हमारे हैदराबाद के हिसाब से। और इन्होंने आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इनकी हिस्ट्री मेंशन की हुई है। तालपुर मील्स ने आई थिंक सो यहाँ पे आप देखें 1784 से 1843 तक सिंध में रूल किया था। और इनके जो टॉम्स हैं इनको हम कुबास भी कहते हैं। जो वर्ड कुबा है वो एक सिंधी वर्ड है जो डॉम या टॉम्स के लिए यूज़ होता है। तो चलें आपको अंदर लेके चलते हैं। जैसे ही हम अंदर आएंगे तो हमारे राइट साइड पे आप ये देख सकते हैं बहुत ही ह्यूज एक टॉम बना हुआ है। जैसे कि हम जैसे ही यहाँ से एंटर हुए तो हमें एक बड़ा सा बोर्ड दिखा। यहाँ पे कुछ मीलों के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, कुछ उनकी हिस्ट्री बताई गई है। और जैसे कि आप यहाँ पे कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं, इनका बिफोर एंड आफ्टर लुक देखें। बिफोर ये कैसे थी और आफ्टर इन्होंने जो कंस्ट्रक्शन के बाद इनका लुक कैसे निखर के आया। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं आपको यही बताऊंगा, इन्होंने जो काम किया था इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन वाइट कलर, क्योंकि वाइट कलर जो था वो रॉयल्टी को शो करता है। पहले यहाँ पे आप यहाँ पे देखें, इनका जो गेट था ना, इनका गेट का बिल्कुल कुछ कलर ही नहीं था। आप यहाँ पे देखें, आपको नजर ही नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना, कैमरा में आपको बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आफ्टर व्यू आप देखें कितना अमेजिंग इनका गेट लग रहा है। और बिफोर ये देखें, जब यहाँ पे कुछ एग्रीकल्चर का कुछ सीन नहीं था, कोई ग्रीनरी नहीं थी, और आफ्टर देखें यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त इन्होंने ग्रीनरी प्लांट्स वगैरह इन्होंने वो किए हुए हैं। और इनका जो एक ड्रोन कैमरा से एक शॉट लिया गया है, तो हमारे पास अवेलेबल नहीं था, तो हमने सोचा कि हम कॉपी ही कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें उसका पूरा लुक देखें आप। सो गाइस, मेरा दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा कि मैं यहाँ से कोई भी चीज़ स्किप करूँ, क्योंकि ये जो जगह है ना, यहाँ के कॉर्नर कॉर्नर में एक नॉलेज है, यहाँ के कॉर्नर कॉर्नर में हिस्ट्री है जो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाऊंगा। यहाँ पे कुछ हिस्ट्री दी गई है अबाउट Meers Tombs Hyderabad. The complex of tombs of Talpur Meers, who reigned the Sindh from 1784 to 1843, is lying on the western part of the Hyderabad city, the best example of funerary architecture illustrative of the legacy of the Talpur and locally known as Kubas. The large mausoleum stand above the ground enshrining the graves of the Meers, namely Mir Muhammad Khan Talpur, Mir Ghulam Hussain Talpur and Mir Abdullah Talpur, and rest of the graves are compounding of their wives and their children, popularly known as Tajar. तो ये जो तालपुर डायनेस्टी थी, ये बेसिकली एक बलोची डायनेस्टी थी। और इनके जो फाउंडर थे ना, वो थे मीर फतेह अली खान तालपुर, जिन्होंने अपना कैपिटल बनाया था खैरपुर में। तो हम चलते हैं यहाँ पे। फर्स्ट हमारे पास टॉम्ब है, तो हमें ना आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा क्योंकि यहाँ पे कुछ डाटा नहीं दिया हुआ कि टॉम्ब बेसिकली है किसकी। तो हम आपको लेके चलते हैं, आप आए। आप देखिए कितना ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है।
ज़माने में, इस आई एम टॉकिंग अबाउट 1843 में आर्किटेक्चर का कितना ज़बरदस्त काम हुआ करता था। आप यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ ये देखिए, इसकी डिज़ाइन देखें, इसकी डिज़ाइन मैंने आज तक ऐसे डिज़ाइंस नहीं देखी हैं। और इनका जो आर्किटेक्चर है वो इतना अमेजिंग है, इतना अमेजिंग है। बस यहाँ पे जो सारे वाइट मार्बल्स का काम किया हुआ है, यहाँ पे टॉम ब्यूटीफुल बनी हुई है। और इस बात की जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आर्किटेक्चर को प्रमोट करता है, और दूसरी बात है हमारी जो हिस्ट्री है उसको भी क्या कहते हैं जिंदा रखता है, कि बताता है कि हमारी जो जिंदगी हिस्ट्री है वो कितनी पुरानी है, कितनी कदीम है। तो चलते हैं नेक्स्ट बुक में और देखते हैं वहाँ की आर्किटेक्चर, वहाँ की बिल्डिंग कैसे बनी हुई है। मैं आपको इस बुक का आउटसाइड का पिक दे देता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि आउटसाइड से कैसा लगता है। Wow. That's so amazing. तो यहाँ पे ये टॉम है जो हम आए हैं, तो ये मतलब उस जो फर्स्ट में थी उसके मुकाबले में छोटी है, लेकिन यहाँ पे आप काम देखिए ना आर्किटेक्चर में, बार बार आर्किटेक्चर की बात क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नजर आ रहा है। यहाँ पे आप आर्किटेक्चर देखें, इसमें जो ये वर्क किया हुआ है, इसमें आपको दिखाएं यहाँ पे जो वर्क किया हुआ है, इतना अमेजिंग वर्क है यहाँ पे। और जो डिजाइनिंग बनी है ना, और इन्होंने प्रेफर क्या किया हुआ है, इन्होंने प्रेफर किया हुआ है व्हाइट। आपने नोट किया होगा कि उस टॉम में व्हाइट था, इसमें भी व्हाइट है। व्हाइट का जो व्हाइट जो कलर को रॉयल्टी को शो करता है। ठीक है, तो अब चलते हैं तीसरे टॉम पे और देखते हैं वहां पे टॉम के साथ साथ खूबसूरती तो है ही, ग्रीनरी भी इतनी ज़बरदस्त है। आप यहाँ पे ग्रीनरी भी देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सफाई का इतना ख्याल है, इतना ख्याल है। जैसे मेरे प्रीवियस शर्ट्स में आपने देखा होगा तो झाड़ू आने वाले अंकल आए थे, लेकिन जो बात है सफाई का बहुत अमेजिंग ख्याल किया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने अमेजिंग यहाँ पे कुबेस बने हुए हैं, टॉम्स बने हुए हैं, और यहाँ पे कुछ ग्रेव्स भी बनी हुई है आउटसाइड द टॉम्स। आप देखें यहाँ पे, और यहाँ पे इन्होंने वाइट नहीं येलो कलर की मार्बल्स का यूज़ किया हुआ है। और ये जो है ये टॉम है बहुत ही छोटी है, तो मुझे यहाँ पे झुक के जाना पड़ेगा, लेकिन मैं तो इस छोटी सी टॉम पे यहाँ पे मेरे दो ग्रेव्स हैं। तो यहाँ पे व्हाइट की जगह यहाँ पे इन्होंने येलो मार्बल का यूज किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी इसके ऊपर भी काम बहुत अमेजिंग किया हुआ है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉम के ऊपर इतना जबरदस्त वर्क किया हुआ है, हैंड वर्क है ये सारा। तो ये बहुत छोटा सा है, आई थिंक ये किसी बच्चों का है, ठाकुर के बच्चों का है। तो अब चलते हैं और ठीक है, आए जैसे प्रीवियस स्टॉक में 2 ग्रेव्स थी, यहाँ पे 4 ग्रेव्स हैं। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के स्टोन्स या मार्बल्स यूज किए हुए हैं। यहाँ पे व्हाइट के साथ साथ येलो भी है, और इसके ऊपर आई थिंक सो कुछ लिखा हुआ है। जैसे आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, ये अरबिक में है, ठीक है ना। और यहाँ पे हैंडवर्क देखें आप, ग्रेव्स के ऊपर जो हैंडवर्क किया हुआ है, इट्स टोटली अमेजिंग। अब आप हैंडवर्क से अंदाजा लगा सकते हैं कि 1843 में, आई एम टॉकिंग अबाउट 1843 में आर्किटेक्चर का, हैंडवर्क का, आर्ट का कितना अमेजिंग काम करते थे लोग। तो हमारे सिंध है, इट इज फुल ऑफ आर्किटेक्चर, इट इज फुल ऑफ टैलेंटेड पीपल लाइक मी। लेट्स कम। तो जैसा कि हमने डिफरेंट टॉम्स यहाँ पे विजिट की थी, तो लास्ट में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक टॉम बची है। इट इज़ द बिगेस्ट टॉम हेयर प्रेजेंट। तो मैं कह सकता हूँ ये यहाँ की सबसे बड़ी टॉम है। तो चलते हैं अंदर, और यहाँ के आपका आर्किटेक्चर, यहाँ की आपकी बिल्डिंग्स, यहाँ की जो स्टोन कौन कौन से यूज़ किए हैं वो आपको दिखाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे 4 ग्रेव्स हैं। तो मेरा साउंड जो है वो इको कर रहा है, और मैं
लिखा हुआ है, देखें, बगोश, होश, नवीद, रसीक, ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। और वहां पे जो लास्ट वन है, यहाँ पे आप कलरिंग देखें, ग्रीन और ब्लू है, यहाँ पे रेड है। मतलब मैं जो हूँ ना, मैं डार्क के जो आर्किटेक्चर का है, हैंडवर्क का है, मैं फैन हो गया। यहाँ पे मैं टॉम्स विजिट करने के बाद मैं डार्क के हैंडवर्क, उनके आर्किटेक्चर और उनकी जो माइंडसेट थी बिल्डिंग्स बनाने में, मैं उनका टोटली फैन हो गया। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट टॉम्स घूमी, डिफरेंट मीट्स के बारे में हमने बात की। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ मुझे नॉलेज मिली है, मैंने रिसर्च किया था। ज़ाहिर सी बात है, मैं यहाँ पे आया हूँ तो रिसर्च के बगैर तो मैंने आया नहीं हूँगा। तो मैंने कुछ रिसर्च किया था। मेरे पास 3 जो टॉम्स है जो मैंने विजिट की, जो यहाँ पे सबसे बड़ी टॉम्स हैं, वो हैं 3 डिफरेंट टालपुर्स की। नंबर 1 पे आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं मीर करम अली खान, सेकंड पे आते हैं मीर मुराद अली खान और थर्ड पे आते हैं मीर शेर मोहम्मद खान। ठीक है, ये जो है ये 3 कह सकते हैं रिनाउंड, क्या कहते हैं, रूलर्स से टालपुर्स के, जिनकी टॉम्स हमने विजिट की। तो ये था मेरा जो एक छोटा सा रिव्यू मीरों के कुब्बों के बारे में। और आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और वन मोर थिंग, बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप मुझे कमेंट्स में बताना कि मैं नेक्स्ट हैदराबाद की कौन सी ऐसी हिस्टोरिकल प्लेस है जो उसको एक्सप्लोर करूं और मैं आपके साथ शेयर करूं। कमेंट्स मुझे ज़रूर बता के जाइएगा आप। तो अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना न्यू ईयर बहुत इंजॉय कीजिएगा। बाय।